हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरणें हमें दी हैं इनको हमें हल करके दिखाना है। तो हल करने का मतलब यहाँ पे ये होगा, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा y और बाकी इसमें संख्याएँ दिख रही होगी। तो हल करने का मतलब यहाँ पर मुझे y का मान निकालना है। ठीक है, तो जो y होता है उसको कहते हैं हम चर पद और जो संख्याएं होती हैं उसको कहते हैं अचर पद। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चर पद क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे चर पद में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, यहाँ पे a है, यहाँ पे m है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, चर पद हो जाएंगे। वैसे ही जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो सारी होती हैं अचर पद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो समीकरण में क्या करते हैं हम, एक तरफ चर पद लिखते हैं और बराबर दूसरी तरफ अचर पद लिखते हैं। मतलब समीकरण के एक ओर केवल चर पद होना चाहिए और समीकरण के दूसरी ओर केवल अचर पद होना चाहिए। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे चर पद क्या है, y है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे चर पद चाहिए तो मतलब जो संख्याएँ हैं 5, 2, 2 ये सारी मुझे यहाँ से हटानी होगी। अब कैसे हटाएंगे, देखो पहला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है 2y प्लस 5/2, ठीक है, और बराबर में है 37/2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले मुझे यहाँ से ये हटाना होगा प्लस में 5/2। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, मतलब पिछले वाली प्रश्नावली 4.2 में भी आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर बराबर के बाईं साइड अगर प्लस में है तो बाईं साइड के मतलब उसको दाईं साइड या दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, या अगर इधर भी है तो इधर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाता है, और अगर गुणा है तो गुणा से वो भाग में चेंज हो जाती है, और अगर भाग में है तो वो गुणा में चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये जो संख्या किस में है, प्लस में है, धन में है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे तो मेरे पास केवल 2y बचेगा और यहाँ पे बचेगा 37/2। ठीक है, अब ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, और बाकी संख्या 5/2 है तो यहाँ पे भी संख्या सेम टू सेम वही रहेगी। ठीक है, अब देखो ये एक भिन्न बन गई ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका हर समान करते हैं। तो देखो हर तो पहले ही समान है तो इसका मतलब अंश में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 37 - 5। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो भिन्न को तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा ना, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब देखो 37 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32/2। ठीक है, 32/2 अगर मैं इसको और हल करता हूँ तो 32/2 मतलब 2 का भाग मुझे किस में करना है, 32 में करना है। तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और हासिल होगा 1, फिर 12 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, तो मतलब शेषफल 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2y की वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, 16 के बराबर। अब देखो मैंने बोला ना कि मुझे क्या चाहिए, एक साइड खाली चर पद चाहिए, तो मतलब केवल y मुझे चाहिए। तो 2 को मुझे यहाँ पे हटाना होगा, तो कहीं पे 2y है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा y। ठीक है, बीच में यहाँ पे गुणा का साइन होता है। तो ठीक है, ये गुणा में है तो मैंने क्या बोला था, गुणा किस में चेंज हो जाता है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे भाग करो या बटा लिख करो एक ही बात है ना। तो इसका मतलब ये जो 2 है ऊपर से यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y बराबर ये हो जाएगा 16/2। अब 2 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y का मान हमने निकाल दिया, किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का हमने आंसर निकाल दिया। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सेम टू सेम हमें ऐसे ही सॉल्व करना है कि एक तरफ चर पद होगा और दूसरी तरफ अचर पद होगा। अब देखो चर पद भी आपको पता होने चाहिए क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे चर पद होंगे, और जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अचर पद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, समीकरण है 5t + 28, 28 बराबर 10। तो यहाँ से देखो मुझे क्या क्या हटाना है, एक तो मुझे 28 हटाना है, एक मुझे 5 हटाना है। तो सबसे पहले अगर मैं 28 यहाँ से हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 5t। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। अब ये प्लस का माइनस होगा तो -28। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 5t बराबर 28 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब देखो क्योंकि बड़ा वाला नंबर है इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा।
ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे होता है 28 माइनस 10 तो ये कितना आता है 18 आता है, प्लस 18 आता है। प्लस 18 क्यों आता है? क्योंकि बड़ा वाला नंबर 28 है, इसके साथ में प्लस है इसीलिए यहाँ पे प्लस। अब देखो बड़ा वाला नंबर 28 है, इसके साथ में माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो 5 इसके साथ में गुणा में आ रहा है तो 5 को भी हमें नीचे लेके आना होगा, मतलब भाग में लेके आना होगा। तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास -18/5। तो बस इसके आगे हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बी पार्ट भी यहाँ पे हो गया। वैसे ही सी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सी पार्ट है हमारा a/5 प्लस 3 बराबर ये है 2 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुझे इसको, ये जो संख्या है इसको इधर लेके आना होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a/5 बराबर हो जाएगा 2। अब ये जो +3 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो ये है a/5। अब इसमें से ये देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। बड़ा नंबर 3 है, इसके साथ में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये 5 जो है वो बटे में है। बटे में होने का मतलब क्या है? भाग में है। अब भाग को मुझे किस में चेंज करना होता है? गुणा में चेंज करना होता है। गुणा में चेंज करने का मतलब इसका गुणा मैं यहाँ कर सकता हूँ, ऐसे ऊपर जाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ वाली संख्या नीचे जाती है तो नीचे वाली संख्या ऐसे ऊपर जाएगी। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a बराबर -1 गुणा 5। ठीक है, तो 1 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, जो कि माइनस का होगा। तो a का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया -5। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। सेम टू सेम ये वाला पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ये और ये एक ही जैसे है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगला पार्ट देखो, इसमें ये वाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मुझे ये क्वेश्चन लिखना होगा। देखो हमें दिया है यहाँ पे 5/2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ई पार्ट है हमारे पास 5/2 x बराबर है 10। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चीज़ किसके साथ में है? गुणा के साथ में है। ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला अभी कि ऊपर वाली संख्या नीचे जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो देखो मैंने अभी एक चीज़ आपको बोली ना कि ये संख्या यहाँ पे गुणा में है। तो गुणा में होने का मतलब जो 5 है इसके साथ में गुणा है, तो 5 गुणा में है तो गुणा का भाग हो जाता है, मतलब 5 तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ये जो 2 है ये किसके साथ में है? ये भाग के साथ में है, तो यहाँ पे गुणा में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे गुणा 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तरीका ये है इसको समझने का। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे अच्छा देखो क्वेश्चन तो ये है हमारे पास। तो सबसे अच्छा तरीका ये है इसको समझने का कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे हो जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऐसे इसको समझना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे केवल फिर x बचेगा, फिर बराबर में यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब यहाँ पे नीचे वाली संख्या ऊपर आ गई, मतलब ये गुणा 2 में आएगी, और ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, मतलब भाग 5 में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है 10 भी आता है, तो इसको काटेंगे 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, तो x का मान हमारे पास आया 2 गुणा 2, जिसको कि मैं 4 लिख सकता हूँ। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है 5/2x बराबर 25/4। ठीक है, तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, तो 25/4 ये पहले से ही मौजूद था। अब नीचे का ऊपर मतलब गुणा 2 और 5 का नीचे मतलब गुणा 5। ठीक है, अब देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है 25 भी आता है, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास आया 5 गुणा 1 बटे में 2 गुणा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 5/2। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या आपको ऐसे काटना नहीं आता है, इसमें सीधे गुणा कर दो। देखो कितना होगा, 25 गुणा 2 ये हो जाएगा 50, और बटे में 5 गुणा 4, 5 को कितना होगा 20। अब देखो 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी, तो इससे ये कैंसिल, तो 5/2 वही चीज़ आ रही है ना जो यहाँ पे आ रही है। तो आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, बट आपके स्टेप ये ध्यान रखना कि स्टेप आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें देखो अगला क्वेश्चन ये वाला दिया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो जी पार्ट है वो हमारे पास दिया है 7m + 19/2
बराबर है 13 के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 19/2 ये है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7n बराबर यहाँ पे होगा 13। अब देखो ये धन में है तो यहाँ पे आके ऋण में हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 19/2। अब देखो ये एक भिन्न बन गई ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका हर समान करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं 1 मान सकता हूँ, बटे में कुछ भी नहीं होगा तो 1 मानते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे 2 है, अब हर समान करने के लिए इसको मुझे 2 करना होगा ना, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखो अब कितना हो जाएगा, ये बाईं साइड तो हमारे पास हो जाएगा 7m, 13 गुणा 2 ये हो जाएगा 26, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस ये हो जाएगा 19/2। देखो हर समान हो गया। तो उसके बाद जो ऊपर हमें दिया है 26 माइनस 19, तो इनको हम माइनस कर सकते हैं और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7m बराबर 26 में से 19 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटे में 2। अब देखो 7 यहाँ पे गुणा में है, तो मतलब गुणा में है तो यहाँ नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी m बराबर 7 बटे में 2। अब यहाँ पे 7 भी नीचे आ गया तो गुणा 7। अब देखो 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 7 से 7 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा m बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, ये समझना है। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा पार्ट अभी मैंने आपको बताया, ये वाला। बाकी ये वाला पार्ट तो आसानी है, पहले इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6z माइनस 2 माइनस 10। अब देखो ये हो जाएगा 6z बराबर 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो माइनस माइनस का क्या होता है, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस का मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब साथ में ये देखना है बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर 10 है, इसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो अब देखो 6 गुणा में है तो z बराबर ये हो जाएगा -12 बटे में 6। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये मैंने आपको यहीं पे डायरेक्ट बता दिया क्योंकि ये तो आसान ही था। ठीक है, बाकी ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये भी आसान है क्योंकि इस टाइप का मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, 3 का गुणा यहाँ 2 का गुणा यहाँ, तो l बराबर हमारे पास आएगा 2/3। ये पहले से ही है। अब ये 2 है ऊपर जाएगा मतलब ऊपर गुणा होगा, और 3 नीचे जाएगा मतलब यहाँ पे नीचे गुणा होगा। तो ये हो जाएगा l बराबर 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 बटे में 9 हमारे पास आ गया। ठीक है, बाकी ये जो लास्ट पार्ट है देखो आपको यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये माइनस है। ठीक है, तो ये भी आसान है, क्या करेंगे यहाँ पे जे पार्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है 2b बटे में 3 माइनस 5 बराबर 3। अब पहले इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b/3 बराबर 3। अब देखो -5 है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b/3 बराबर 5 और 3 8। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याएं ऐसे हैं कि ये नीचे है तो नीचे का गुणा ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो b बराबर हो जाएगा 8 गुणा में 3। ठीक है, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 8 भी आता है, तो 2 से काटेंगे 2 ही कम 2 4 दूनी 8, तो b बराबर हमारे पास आया 4 गुणा 3। तो 4 गुणा 3 किसके बराबर होता है, 3 चक्कू 12 के बराबर होता है, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। तो ये वाला यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, मतलब इनको भी हमें हल करके दिखाना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट के अंदर x+4 लिखा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट अगर है तो इसका गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे अगर है 2 + 3 और साथ में इसको गुणा किया गया है 4 से। ठीक है, 4 से या 5 से मान सकते हैं कि मान लीजिए 5 से इसको गुणा किया गया है। तो 2 काम हम कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर इसके साथ में क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा 5, तो 5 गुणा 5 कितना होगा 25 होगा। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में है तो इसका गुणा यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो, तो 5 गुणा 2 यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस 5 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3। तो देखो 5 गुणा 2 यहाँ से आ रहा है 10 और 5 गुणा 3 यहाँ से आ रहा है 15, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। तो देखो यहाँ से भी 25 आ रहा है यहाँ से भी 25 आ रहा है। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे यही तरीका, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है हमारे पास दूसरा तरीके से इसको सॉल्व करने का, तो इसमें यही चीज़ हमें करनी होगी। तो यहाँ पे a पार्ट पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे है 2x+4 बराबर यहाँ पे 12। अब क्या हो जाएगा, जो 2 है इसका गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा x। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 गुणा 4
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12, मतलब 2 का गुणा यहाँ भी हुआ, बीच में प्लस था तो प्लस, और 2 का गुणा इसके साथ में भी। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2x प्लस 4 गुणा 2 होता है 8 बराबर 12। अब देखिए ये वैसे ही समीकरण बन गई ना जैसे हमने ऊपर सॉल्व किए थे, तो वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले प्लस 8 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 12। अब ये प्लस है तो इधर आके माइनस। ठीक है, तो 2x बराबर 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4। अब देखिए गुणा में है तो 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया यहाँ पे। बाकी दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही करना है कि इसका गुणा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3n माइनस 5 गुणा 3 होगा 15 बराबर 21। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से इनको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3n बराबर यहाँ पे होगा 21। अभी माइनस 15 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 15 हो जाएगा, तो 3n बराबर हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो रहा है। तो n बराबर देखो ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 36/3 इसको लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाग करेंगे 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 12 ही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा और ये वाला भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये दोनों तो आसान है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हो। तो इसको मैं डी वाला पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है -4 2 प्लस में x बराबर यहाँ पे दिया है 8। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 के साथ में माइनस लगा है, तो इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो माइनस है ये देखना है। तो देखो यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे कौन सी संख्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का पहले साइन देखना है। प्लस माइनस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि अगर कहीं पे माइनस गुणा प्लस है तो ये होता है माइनस, या प्लस गुणा माइनस है तो ये भी होता है माइनस, माइनस गुणा माइनस है तो ये होता है प्लस, और प्लस गुणा प्लस है तो ये होता है प्लस। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर अलग अलग साइन एक साथ आ रहे हैं, जैसे एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, या एक प्लस है एक माइनस है तब भी माइनस होगा। और दोनों सेम साइन हैं, दोनों सेम साइन अगर आ रहे हैं, जैसे माइनस माइनस का भी प्लस, और अगर प्लस प्लस भी आता है तब भी प्लस, तो सेम साइन आते हैं तो प्लस होता है, अलग अलग साइन आते हैं तो माइनस होता है। तो सेम टू सेम देखो, एक अलग है ये भी अलग है, बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब 4 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 2। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, ये भी हो जाएगा 4 × x। ठीक है, बराबर 8 है। अब देखो ये माइनस में 4 गुणा 2 मतलब 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, सबसे पहले तो इसको मुझे यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, इसको हटाना होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था कि 2x + 8 था ना, तो पहले +8 को हटा रहे थे, तो सेम टू सेम ये आगे पीछे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो -8 है इसको पहले मुझे हटाना होगा, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x बराबर 8। अब इधर आएगा तो ये माइनस है तो इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -4x बराबर 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए, तो मतलब -4 भी मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो x बराबर होगा 16। अब ये जो 4 है ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो माइनस भी है तो -4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा x बराबर 4/1। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो कहीं पे अगर -1/2 लिखा है, या कहीं पे माइनस मतलब अगर ऊपर लिखा है तो, या माइनस कहीं पे बीच में लिखा है तो, यहाँ पे माइनस कहीं पे नीचे लिखा है तो, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक हो जाती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो माइनस ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में लिखो, तो इनका मतलब एक ही है। मतलब यहाँ पे ये माइनस नीचे लिखा गया है तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं तो उनका आंसर आपको कमेंट करके लिखना होगा कि कितना आंसर आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण है इनको भी हल करके दिखाना है। जैसे पहला पार्ट है 4 बराबर 5 और ये है p-2। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें यही चीज़ उल्टी करके दी गई थी। मतलब ये चीज़ हमें यहाँ पे पहले दी गई थी और ये चीज़ हमें बाद में दी गई थी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ और इसको पहले लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है वैसे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर 5p यहाँ पर है 5, साथ में है p-2, तो
तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख सकते हैं। मतलब ये पूरी साइड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये जो दाएं पक्ष में जो साइड आ रही थी उसको मैंने बाएं पक्ष में लिख दिया और बाएं पक्ष वाली दाएं पक्ष में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे देखो इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा ये इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 5 गुणा पी माइनस 5 गुणा 2, साथ में यहाँ पे 4 है। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा पी बराबर 4, 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 और 4 14। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को नीचे लेके आएंगे तो 14/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन किए। अगर आप इसको यहीं से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसको भी बता देता हूँ मैं, 4 बराबर ये आएगा 5 गुणा पी, फिर बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 5 गुणा 2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये 4 है, ये 5 गुणा पी है और ये माइनस में 10 है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली ना आपको कि एक तरफ मुझे चरपद चाहिए होता है और एक तरफ मुझे अचरपद चाहिए होता है। तो यहाँ पे केवल मुझे क्या चाहिए होगा, ये जो पी है ये चाहिए होगा, मतलब मुझे यहाँ से 5 भी हटाना होगा, माइनस 10 भी हटाना होगा। तो सबसे पहले क्या हटाऊँगा मैं, क्योंकि ये जो 5 है इसके साथ में है तो माइनस 10 है, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा, देखो 4 इसमें पहले से ही है, माइनस 10 इधर आएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5 पी। अब 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा में पी। ठीक है, अब यहाँ पे केवल पी चाहिए तो 5 गुणा में है तो इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14/5 बराबर ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पी का मान कितना आ गया 14/5, तो यहाँ पे पी का मान 14/5 यहाँ पे भी आ रहा था, सेम टू सेम आप चेक करके देख सकते हैं। तो आप देखो मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, मतलब पी बराबर मैं लिख सकता हूँ 14/5। तो वही चीज़ आ रही है ना कि स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में आगे पीछे करो या लास्ट में आगे पीछे करो, बात तो एक ही है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही हम कर सकते हैं कि एक साइड हमने पी लिख दिया, दूसरी साइड ये संख्या, जैसे यहाँ पे -4 है तो ये हो जाएगा -4 बराबर ये हो जाएगा 5 पी माइनस 5 दूनी 10। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4 पहले सही था, प्लस 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5 पी। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर 5 पी। तो पी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। आप चेक करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको क्यों बताया, क्योंकि सेम टू सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सी पार्ट है तो देखो इसमें टी आपको दिख रहा होगा बाद में है ना, तो इसको चाहें तो हम पहले भी लिख सकते हैं, बट अभी जैसे दिया है उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 बराबर 4 प्लस, अब 3 का गुणा ये टी के साथ में तो 3 गुणा टी, ठीक है, प्लस अब 3 का गुणा 2 के साथ में तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 16 दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा टी प्लस 3 गुणा 6। अब देखो ये दोनों संख्याएं हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी ना, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा में टी। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, खाली ये वाला टी चाहिए, तो ये जो 10 है पहले इसको इधर लेके आएंगे, तो 16 पहले इसी था, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, बराबर यहाँ पे बचेगा केवल 3 टी। अब 16 में से 10 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6 बराबर 3 गुणा टी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा टी मुझे चाहिए तो 3 को हटाना होगा, तो ये गुणा में है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, तो 6/3 बराबर हो जाएगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 बराबर हो जाएगा टी। 2 बराबर टी लिखो या टी बराबर 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहीं पे देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में आगे पीछे किया, तो आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं कि अगर टी बाद में आ रहा है तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी पहले से ही बाईं साइड है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो करना क्या है, तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद ही करोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5p और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 34 है, अब इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5p। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा, बड़ा नंबर 5 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर 34 हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 5p बराबर हो जाएगा 34, यहाँ माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो गया। ठीक है, तो 5p बराबर हो जाएगा 35, तो p का मान यहाँ से आ रहा है 7। ठीक है, क्योंकि 5 को नीचे लेके आएंगे तो फिर काटेंगे तो 7 हमारा आंसर होगा। आप इसको प्रॉपर लिखना, मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया। बाकी ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी सेम टू सेम, देखो यहाँ पे m बाद में है तो इसको पहले लिख दो ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू m-6 बराबर हो जाएगा 0। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। अब ये चीज़ आपको कमेंट करके भी लिखनी होगी कि कितना इसमें आंसर आएगा। ठीक है,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है चौथे का पहला पार्ट दिया है कि x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो देखो पहले मुझे क्या करना है, x बराबर 2 मतलब इससे मुझे प्रारंभ करना है और 3 समीकरण बनानी है। तो 3 समीकरण तो मैं देखो कितनी भी समीकरण बना सकता हूँ, यहाँ पे तो केवल 3 ही दिया है। जैसे सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो बाएं पक्ष में मैंने 1 जोड़ दिया तो दाएं पक्ष में भी मुझे 1 जोड़ना होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो पहली प्रश्नावली थी साइड से इसकी, तो वहाँ पे ही बताया था कि अगर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी जोड़ना होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये एक समीकरण होगी, इसको आप ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2। अब ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 से गुणा करना होगा। तो दूसरी समीकरण हो जाएगी हमारे पास 2x बराबर 4, ये दूसरी होगी। तीसरी देखो x बराबर 2 से शुरू करना है ना, तो इसको 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे भी करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x/2 बराबर 2 भागा 2, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारी तीसरी समीकरण हो जाएगी। बाकी ऐसे ही आप गुणा करके भाग करके तो कितनी भी बना सकते हैं ना, तो ये अनलिमिटेड आप अपने हिसाब से जितने भी बनाना चाहें बना सकते हैं। बाकी इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और इसके 3 समीकरण बना के आपको कमेंट करके लिखनी होगी कि कौन कौन सी समीकरण आपने बनाई। जैसे यहाँ पे अगर मैं किसी भी संख्या से यहाँ बाईं साइड गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे उसी संख्या से गुणा करना होगा। अगर मैं भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी उसी संख्या से भाग, अगर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ तो वही संख्या मुझे यहाँ पे भी जोड़नी होगी, अगर घटा रहा हूँ तो यही संख्या घटानी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 4.3 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।